नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान प्रयोगशाला सहायक को लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है और ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस का नियम। वैसे टॉपिक गाउस का नियम है, लेकिन गाउस का नियम पढ़ने के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होगा, इसलिए सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हिंदी में बोलते हैं इसे विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि फ्लक्स क्या है। आप फ्लक्स को एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि ये संख्या है। क्या है? नंबर है। फ्लक्स को अपन संख्या बोलते हैं, कोई भी चीज की संख्या फ्लक्स है। यहां पे विद्युत फ्लक्स है, मतलब विद्युत की संख्या है। विद्युत क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं यहां पे, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अब जैसे खिड़की है आपके घर में, उससे हवा आ रही है, तो उस खिड़की से कितनी हवा आ रही है, कितनी हवा की रेखाएं आ रही है, उसे अपन हवा का फ्लक्स कहेंगे। सिमिलरली यहां पे कोई सरफेस है, कोई एरिया है, उस एरिया से कितनी विद्युत बल रेखाएं आ रही है, उसे अपन विद्युत का फ्लक्स कहेंगे। क्लियर? तो विद्युत फ्लक्स को अपन क्या कहेंगे? अगर अपन लिखें थोड़ा बहुत तो लिखेंगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। क्या है? गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का छोटा सा डेफिनेशन भी हो गया, हमें समझ में भी आ गया। लेकिन अपना काम इससे नहीं चलने वाला है, कंसेप्ट से नहीं चलने वाला है, अपने को तो सूत्र पता होना चाहिए, तो फॉर्मूलाज अपन निकालेंगे। देखिए अपन इसको अब मैथमेटिकली लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके चलेंगे। कितनी? दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, अगर पृष्ठ जो दिया हुआ है वो समतल है। कैसा है? प्लेन है। कैसा है? प्लेन। और क्या चीज? पृष्ठ समतल है तथा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया विद्युत क्षेत्र वो भी क्या है? एक समान है, यूनिफॉर्म है, एक समान यूनिफॉर्म। पृष्ठ कैसा है? प्लेन, समतल। समतल का मतलब जिसका एरिया सेम है, ऐसे नहीं कि उसका एरिया, पृष्ठीय एरिया अलग अलग आ रहा हो। जिसका पृष्ठीय एरिया सेम है वो प्लेन सरफेस कहलाती है। तो पृष्ठ समतल है, ई एक समान है, तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा? जैसे कि मैं एक समतल पृष्ठ बनाता हूं, ये लो, थोड़ा सा ऐसे बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये अपने पास एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। हमने पढ़ा किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो इससे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो कि इसमें से पास हो। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया एक समान, तो जैसे कि ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? ये लो, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे अपन ने ई से प्रदर्शित किया। ओके जी, इसका कोई ना कोई एरिया है, उसको बोला अपन ने सरफेस एरिया। क्या बोला? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कितना है? अपन ने ले लिया ए। क्या है? ए। तो एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसके लंबवत इसकी दिशा होती है सरफेस एरिया की। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? सरफेस एरिया वेक्टर। क्या बोल देते हैं? सरफेस एरिया वेक्टर। पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश, और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश मतलब एक ही दिशा किधर होगी, जो भी पृष्ठ दे रखा है उसके लंबवत। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो आ गया अपने पास ए वेक्टर, तो ये ऐसे है पृष्ठ, तो ये इसके लंबवत देखें तो इसके लंबवत कुछ ऐसे होगा, ये होगा इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, तो ये क्या होगा एस वेक्टर। आप यहां पे देखो ई वेक्टर ऐसे है और एस वेक्टर ऐसे है, कोई ना कोई कोण है क्या इसमें, हाँ सर एंगल है, कोई ना कोई एंगल माना थीटा एंगल है, कितना है थीटा। क्लियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। हमें मैथमेटिकल लिखना है, हमने ई वेक्टर लिया, एस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये अपन ने यहां पे बात कर ली। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गणितीय रूप से कैसे डिफाइन होगा, उसको अपन ने बोला फाई ई। ये होता है अपने पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या बोल रहे हो सर, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो गई सर, डेफिनेशन तो ये है, गणितीय रूप से क्या डेफिनेशन हो गई, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल। आपको यह फॉर्मूला ध्यान रखना है, यही काम का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें डॉट प्रोडक्ट के रूप में तो अपने पास फ्लक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, फ्लक्स। तो ये फ्लक्स हो गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। अब देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही खुलता है। अब यहां पे कुछ कंडीशंस की अपन बात करें। पहली कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा 0, देन फाई ई कितना, आप बोलोगे कोस 0 का वैल्यू 1, 90, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। जब कोस 0 का वैल्यू 1 है, देन फाई ई कितना आ गया, ई ए। मतलब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ई ए आएगा और ये होगा अधिकतम। क्या होगा, अधिकतम। सर इसको थोड़ा सा वैसे समझा दो जिससे अपने को याद रहे, अधिकतम होता है इस कंडीशन। देखिए फाई मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री, थीटा क्या है, ई और एस के बीच में एंगल। ओके, तो जैसे कि ये पृष्ठ कुछ ऐसे है, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, इस केस में एस वेक्टर इधर है और ई वेक्टर इधर है, ये एस वेक्टर है। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो ऐसे, उस कंडीशन में थीटा 0 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो ज्यादा निकलेंगी यहां से। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब निकलेंगी, ऐसे बिल्कुल ही नहीं निकलेंगी, लेकिन ऐसे जैसे 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 एंगल चेंज करते जाएंगे थीटा 0 डिग्री होता जाएगा। थीटा कौन सा, सरफेस एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और ई वेक्टर इधर, थीटा 0 डिग्री होता जाएगा तो फील्ड लाइंस ज्यादा निकलने जाएगी, बिल्कुल ज्यादा निकलेगी। लेकिन जब ये सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी, तो फील्ड लाइन ज्यादा निकलेगी तो फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम। फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम, अधिकतम फ्लक्स होगा ये, राइट है। अच्छा, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो फाई ई कितना, आप बोलोगे कोस 90 का वैल्यू 0, देन फाई ई 0। उस कंडीशन में आपका फ्लक्स हुआ 0, मतलब ये हो गया मिनिमम। क्या हो गया, मिनिमम, यानी न्यूनतम, न्यूनतम होगा। ठीक, ये कैसे हुआ, ऐसे ही समझो। थीटा 90 कब होगा, ये पृष्ठ है अपने पास, ये पृष्ठ है, एस वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, थीटा 0 डिग्री है, ई वेक्टर इधर, आप ध्यान रखना, ई वेक्टर इधर है। अब ये एस वेक्टर ऐसे 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 हो जाए तो ये एस वेक्टर इधर, ई वेक्टर इधर, एंगल कितना हुआ, 90। तो देखो इस कंडीशन में इसमें से कोई बल रेखाएं निकलेंगी क्या, सर इसमें तो कैसे निकलेंगी, ऐसे होता तो निकलती, ऐसे नहीं निकलेंगी। अब नहीं निकलेंगी, ऐसे है, नहीं निकलेंगी, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, बात वही है।
नहीं निकलेंगी तो फ्लक्स आएगा नहीं आएगा, और हमने भी तो यही पढ़ा। थीटा 90 हो गया, फिल लाइन नहीं निकलेंगी, फ्लक्स कितना आएगा 0, मतलब क्या होगा न्यूनतम यानी मिनिमम। क्लियर? तो ये अपने पास फ्लक्स को लेकर जानकारी थी। किसके लिए? पृष्ठ समतल और एक समान हो तब। सेकंड देखना, पृष्ठ जो है वो अपने पास समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, एरिया या सरफेस नॉट प्लेन, तथा विद्युत क्षेत्र E भी समान नहीं है, समान एक समान नहीं है, मतलब क्या है असमान है। क्या है? असमान है। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना, फ्लक्स डायरेक्ट मैं इसको समझा सकता हूं वैसे डिटेल में, लेकिन समझने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन कर देते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? बंद पृष्ठ हो, पृष्ठ भी कैसा है? बंद है। पृष्ठ भी है बंद, पृष्ठ कैसा है? बंद है, पृष्ठ है बंद, और बंद के लिए ये अपन ने ऐसे इंटीग्रेशन लगाया क्लोज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? ये समझ में आया? इसको आप ध्यान रखना। डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है? अब आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। क्या सर? फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? आप बोलोगे फ्लक्स E वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या? कर रहा है। A पे डिपेंड कर रहा है क्या? कर रहा है। थीटा पे डिपेंड कर रहा है क्या? कर रहा है। तो मतलब E वेक्टर, A वेक्टर और थीटा, ये क्या करेगा? निर्भरता है इसकी। क्या है? निर्भरता, डिपेंडेंसी, निर्भरता। ओके सर, क्वेश्चन आता है? आता है भाई। अब इसकी SI यूनिट की बात करें। किसकी बात करें? SI यूनिट की, SI मात्रक की। SI मात्रक क्या होगा फ्लक्स का? देखो, E का क्या है? अपन ने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। A क्या है? एरिया, इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। राइट है क्या? तो ये न्यूटन पर कूलम और A का होगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एक अपने पास यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट। सर दूसरे यूनिट में बताओ। दूसरे यूनिट में देखो, ये न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम है। अपन देखो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसको अपन वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर क्यों लिखते हैं ये मैंने समझाया हुआ है आपको पिछले वीडियो में। तो वोल्ट पर मीटर अगर इसको लिखेंगे और ये मीटर स्क्वायर है, कट गया, कितना आ गया? वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। ये यूनिट आप ध्यान रखें, ये भी होगा, ये भी होगा। इसके अलावा दूसरा यूनिट, एक और बात करें, वोल्ट जो होता है उस वोल्ट को, V को अपन लिखते हैं W/Q। यहां पे बताऊं, V को लिखते हैं W/Q यानी जूल पर कूलम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, और ये क्या? मीटर। तो ये भी अपने पास इसका यूनिट आ गया। एक तो ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया, क्लियर, और एक ये यूनिट हो गया। तो तीनों यूनिट आप ध्यान रखना। क्लियर है? तीनों यूनिट आपको ध्यान रखनी है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा? तो इसका SI यूनिट, हाँ जी साफ दिख रहा है, बिल्कुल। SI यूनिट होगा इसका न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, राइट। एक होगा वोल्ट डॉट मीटर, एक होगा जूल पर कूलम मल्टीप्लाई मीटर। ओके, नेक्स्ट अब इसमें आगे अलग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये मात्रक ध्यान रखना है। आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए देखिए देखिए, अब जैसे कि पृष्ठ अपने पास बंद पृष्ठ है, ओके, बंद पृष्ठ है, और E
असमतल है, मतलब असमान है, असमान है। पृष्ठ कैसा है? समतल नहीं है, समतल नहीं है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने बता दिया फाई ई, एक बार फिर से बता रहा हूं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, पृष्ठ अपने पास है, इसका यूज तो थ्योरम्स में होता है, फॉर्मूला यही काम आता जो मैं लिख रहा हूं। पृष्ठ जो है वो एक समान है, समतल है, क्या है? समतल है, बंद है, ठीक है, बंद पृष्ठ है, समतल है, समतल है। ई क्या है? समान है, यूनिफॉर्म है। उस कंडीशन में फाई ई अपने पास आ गया कितना? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ये दो फॉर्मूला अपन ने निकाले और इसका ऐसा यूनिट अपन ने लिखा। नेक्स्ट, अब देखो, जब थीटा का वैल्यू, यहां पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा। जब थीटा का वैल्यू लेस देन 90 हो, तो आप पढ़ रहे हो फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कोस थीटा। थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा, उस केस में कोस क्या होगा? पॉजिटिव। आपको पता है पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा होगा पॉजिटिव। उस केस में फाई ई क्या होगा? पॉजिटिव। जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो, थीटा का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 90 हो। अच्छा, 90 से ऊपर होगा तो सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोस तो क्या होगा? नेगेटिव। और कोस नेगेटिव होगा तो फ्लक्स क्या आएगा? नेगेटिव। जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हो तो फ्लक्स आएगा आपका नेगेटिव, और लेस देन 90 हो तो फ्लक्स आएगा आपका पॉजिटिव। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे ये पृष्ठ है अपने पास, ये पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ में यहां पे एक एरिया लिया, ये एरिया है। इस एरिया की डायरेक्शन आप बोलोगे किधर है? इधर है, क्लियर है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि ये थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। क्या ग्रेटर देन 90 है क्या? हाँ जी, ग्रेटर देन 90 है। अच्छा जी, अच्छा आप इधर बताओ, ये ई वेक्टर है, यहां पे एक एरिया होगा, ये लो, इस एरिया की डायरेक्शन इधर होगी क्या? हाँ जी सर, इधर होगी। थीटा ये होगा क्या? इस केस में थीटा क्या है? लेस देन 90 है, ग्रेटर देन? लेस देन 90 है। यहां पे ग्रेटर देन 90 है, यहां पे लेस देन 90 है। यहां पे फील्ड लाइन आ रही है, यहां से फील्ड लाइन जा रही है, तो फील्ड लाइन जब आ रही है उस कंडीशन में थीटा 90 है, और फील्ड लाइन जब जा रही है उस कंडीशन में थीटा 90 से ज्यादा है, और यहां पे थीटा 90 से कम है। मतलब फील्ड लाइंस को अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं? फ्लक्स। कि जैसे कि पृष्ठ में आने वाला फ्लक्स है, कोई सरफेस है उसमें फ्लक्स आ रहा है, तो निवेशी फ्लक्स बोल दें, निवेशी फ्लक्स, इनपुट फ्लक्स, इंटरिंग फ्लक्स। इंटरिंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? आप बोलोगे इंटरिंग फ्लक्स जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, कारण थीटा ग्रेटर देन 90। ओके जी। निर्गत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स मतलब फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स लिविंग फ्लक्स। आप बोलोगे थीटा लेस देन 90, तो ये होगा पॉजिटिव। लेस देन 90 थीटा पॉजिटिव। मतलब आने वाला फ्लक्स, निवेशी फ्लक्स नेगेटिव होता है, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्ट थे, ये दोनों आपको यहां पे ध्यान रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या? निवेशी फ्लक्स नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव। निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव, निवेशी फ्लक्स नेगेटिव होता है और निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और ये थीटा की कंडीशन मैंने आपको बता दी। क्लियर है? तो ये अपने पास फ्लक्स का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है गाउस का नियम।
तो उस टॉपिक की ओर जाएं उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं इस पर बेस्ड कि कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एन एरिया, एक एरिया भी दिया है आपको। क्या है क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यदि ई वेक्टर आपको दिया है कितना 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ये दिया है ई वेक्टर। क्लियर? और एरिया वेक्टर भी आपको यहां पे गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, ई वेक्टर दे रखा है, साथ में एरिया वेक्टर जो आपको दिया है वो दिया है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे कैप, ये दिया है। पूछा है फ्लक्स बताओ। अपने को पता है फ्लक्स क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। ई वेक्टर कितना है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप है, ठीक है। ए वेक्टर कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 जे कैप है। सोल्व करें इसको, देखो ये जे कैप वाला जे कैप से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 आएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब कितना हो गया 5 3 1500 गुणा 10 की पावर माइनस 3। आगे सोल्व करें 1.5, ये अपने पास फ्लक्स आ गया। मात्रक लिखो भाई, मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इस टॉपिक पर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर 10 से 15 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।